दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डी कुमार। दोस्तों आम तौर पर आपने देखा होगा कि व्हेनेवर अ फॉल्स केस इज मेड आउट अगेंस्ट यू और फॉल्स केस प्रोसीडिंग इज इनिशिएटेड अगेंस्ट यू or you get a summon from the court irrespective of the fact that you are being falsely implicated, then in such situations you knock at the door of the high court for quashing the FIR filed against you। अर्थात जब कभी भी आपके खिलाफ कोई झूठा मामला बनता है या आपके खिलाफ झूठे मामले की कार्रवाई शुरू की जाती है या आपको इस तथ्य के बावजूद अदालत से समन मिलता है कि आपको झूठा फंसाया जा रहा है, तो ऐसी स्थितियों में आप अपनी FIR रद्द कराने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपको FIR रद्द कराने के लिए कब हाई कोर्ट नहीं जाना चाहिए? और दोस्तों आज के वीडियो में हम इसी बात पर डिस्कस करने वाले हैं कि आपके खिलाफ जो FIR हुई है उसको रद्द करवाने के लिए आपको हाई कोर्ट कब नहीं जाना चाहिए। द क्वेश्चन इज व्हेन नॉट टू गो फॉर क्वेश्चनिंग इन हाई कोर्ट। तो दोस्तों, इफ एन FIR इज फाइल्ड अगेंस्ट यू ऑन अ कंप्लेंट विद एलिगेशंस सच एज क्रिमिनल, फिजिकल और सेक्सुअल असॉल्ट and there are documentary evidence against you, then do not head to the high court because it will create problem for you। अर्थात यदि आपके खिलाफ किसी शिकायत पर आपराधिक, शारीरिक या यौन उत्पीड़न जैसे आरोपों के साथ FIR दर्ज की गई है और आपके खिलाफ दस्तावेजी सबूत भी है, तो उच्च न्यायालय का रुख ना करें क्योंकि यह आपके लिए समस्याएं खड़ी करेगा। इसके अलावा दोस्तों, इफ एलिगेशंस ऑफ हीनियस क्राइम्स सच एज मर्डर, रेप एंड डेकोइटी हैव बीन मेड अगेंस्ट यू, no matter whether both the parties have settled, even then do not go for quashing because in such cases our higher courts, especially Supreme Court of India, have passed many judgments that say in such cases quashing is not allowed even if both the parties have settled between themselves। The apex court denies to do so because crimes like these are against state and society। अर्थात यदि आपके खिलाफ हत्या, बलात्कार और डकैती जैसे जघन्य अपराधों के आरोप लगाए गए हैं, भले ही दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया हो, तो भी FIR को रद्द कराने के लिए न जाएं क्योंकि ऐसे मामलों में हमारे उच्च न्यायालयों, विशेषकर सर्वोच्च न्यायालय ने कई निर्णय पारित किए हैं जो कहते हैं ऐसे मामलों में FIR रद्द करने की अनुमति नहीं है, भले ही दोनों पक्षों ने आपस में समझौता कर लिया हो। शीर्ष अदालत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया क्योंकि इस तरह के अपराध राज्य और समाज के खिलाफ होते हैं। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की, कब आपको हाई कोर्ट FIR क्वेश्चनिंग के लिए नहीं जाना चाहिए। इफ इन योर केस police investigation is still going on, in such situation too do not approach to the high court because during the police investigation high courts do not exercise their power। अर्थात अगर आपके मामलों में पुलिस जांच अभी भी चल रही है तो ऐसी स्थिति में भी हाई कोर्ट का रुख ना करें क्योंकि पुलिस जांच के दौरान हाई कोर्ट अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत करें और इसके साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरे द्वारा आगे आने वाली सभी अपडेट्स निरंतर मिलती रहें। सो बाय, चाओ, सयोनारायण, सब बखैर।